नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पढ़ता है दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। यानी लेके आ चुके हैं हम अपन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए एक शानदार और टॉपिक जुड़ा है साथियों इस बार, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है साथियों इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। 100% इस पीडी में से आपके एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल टाइम बहुत आपके पास कम बचा है साथियों, बहुत बिल्कुल रिवीजन करने का टाइम है, तो फटाफट अपन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनईपी के 2020 के शानदार शानदार क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं फटाफट। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो साथियों तो चैनल को बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगामी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको साथियों बिल्कुल मिल सके। तो 5 दिन बचे आपके 27 फरवरी को एग्जाम होने वाला है रिट पात्रता परीक्षा, उसके लिए एनईपी से संबंधित सारे ऑफिशियल क्वेश्चन मैं आपके साथ लेके आया हूँ। तो साझा करते हैं बिना टाइम वेस्ट के साथियों। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, यानी आज का पहला क्वेश्चन कहने वाला साथियों, आप अपने हिसाब से आप अगर आपने शानदार तैयारी कर रखी है, दमदार तैयारी कर रखी है, तो आप काउंट कीजिए कि आपके इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन है जैसे आपके राइट हो रहे कितने रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपको आंकलन खुद हो जाएगा। और किसी प्रकार का आपका डाउट हुआ तो कमेंट में जरूर कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, ठीक है, 20 में जो 10+2 यानी 10+2 के स्थान पर अब जो पैटर्न आया नया है, उस पैटर्न को किस हिसाब से अपना गया, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ये देखो साथियों, थर्ड ग्रेड भर्ती पिछली बार भर्ती के अंदर आया हुआ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है 2022 की जो पिछली भर्ती हुई थी थर्ड ग्रेड पे अपने, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड हमेशा यही रहता है कि वापस जो क्वेश्चन आए रखे हैं उसके आधार पर पैटर्न पे उससे मिलता जुलता या सेम टू सेम वही हुबहू क्वेश्चन वापस एग्जाम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बिल्कुल इनका टाइम वेस्ट नहीं करना साथियों, और फटाफट सारे सारे अपन क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों 5 3 3 4, यानी 5+3+3+4 यानी 5 3 3 4, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें यह है कि पहले 5 साल की, फिर 3 साल की, फिर 3 साल की, फिर 4 साल की, ये सिस्टम व्यवस्था आपने इस बार अपनाई गई है। शॉर्ट्स इसका आंसर आपको बता दूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख सकते हो एक्सप्लेन के साथ, यानी इसमें साथियों छोटा सा आराम से देखिए बिना टाइम वेस्ट किए। यानी फाउंडेशन स्टेज, 4 स्टेज बता रखी है। फाउंडेशन स्टेज जो 5 वर्ष की होती है, जिसमें से 3 से 8 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे, वो कहलाएगी आपकी आंगनवाड़ी, या फिर आप कह सकते हो प्री स्कूल, और साथ में कक्षा 1 और 2 उसमें खेल गतिविधियों आधारित जो आंकलन है और भाषा है उसके आधार पर संख्यात्मक कौशल का विकास किया जाएगा साथियों। इसके आधार पर इसमें सिखाने का पूरा प्रयास रहेगा। अगली देखिए दूसरी स्टेज है जिसको बोलते हैं प्रीटेरी स्टेज है, जो 3 वर्ष वाली है, जिसमें 8 से देखो 11 वर्ष तक के जितने भी बालक है उनके चलने वाली है, और 3 वर्ष तक ये है, इसमें कक्षा 3 4 और 5 से रहने वाली है। ठीक है, साथ में इसमें हस्तगति आधारित शिक्षा, विषयों की नींव, भाषा, गणित और विज्ञान, कला, कहानी, इस पे आपको तथ्यों पर बहुत जोर दिया जाएगा। तीसरी स्टेज है जिसको बोलते हैं मिडिल स्टेज। ठीक है, ये भी 3 साल चलने वाली, यानी 5 3 3 और 4 ये है ना। तो ये इस 3 वर्षों में क्या होगी, इनमें जिन बच्चों की उम्र 11 से 14 वर्ष है उन वो कक्षा 6 7 और 8 विषय आधारित शिक्षा, कोडिंग, गणितीय सोच और प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिक अधिगम पर आधारित इस शिक्षा पर जोर दिया जाएगा साथियों। चौथी स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 4 वर्ष की रहेगी, जिसमें 14 से 18 वर्ष के बालक भाग लेंगे। इसमें से कक्षा 9 10 11 और 12 को शामिल किया गया है। बहुविषयक शिक्षा है, वैकल्पिक विषय विषय चयन करने का सारा सिस्टम है, व्यावसायिक शिक्षा है, जीवन कौशल, सारा का सारा इसमें महत्वपूर्ण इसमें आ जाएगा। तो इस बार जो नया पैटर्न है वो याद रखना, 5 3 3 और 4 का रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर साथियों बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आज का शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम 1% भी वेस्ट नहीं कराना साथियों। क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा कि एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या होगा। तो ईईसी का पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। इसको विस्तार से देखें तो ईसीसी है, जैसे देखो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका पूरा नाम है। अब देखो होता क्या है कि अब बच्चों को 3 वर्ष की आयु से ही शिक्षा दी जाएगी, जो अपन कक्षा अपन कह सकते हैं ना आंगनवाड़ी के अंदर प्री स्टेज के अंदर अपने बता रखी उसके अंदर की जाएगी। यानी 5 के जो स्टार्ट में बताया था ना 5 3 3 4, इन 5 सालों के अंदर जो स्टार्टिंग के 3 साल की जो साथियों है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उस शिक्षा को बोलते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत आएगी। उसके बाद में कक्षा 1 और कक्षा 2 चलेगी, फिर वापस 3 3 और ये 4 सिस्टम चलने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का है,
अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में बेल आइकन को ऑल कीजिए। सभी साथियों को एक बार क्लास शेयर कीजिए, शानदार क्लास होने वाली है साथियों। किसी प्रकार का रीट का कोई आपको थर्ड ग्रेड से संबंधित कोई रीट का संबंधित जो आपको डाउट है साथियों, तो वो बता सकते हैं। और कोई भी टॉपिक आपको हार्ड लगता है तो वो भी बता सकते हैं। आपके जो इजी क्वेश्चन बने हैं साथियों, मोस्ट क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की जो स्थापना है वो कब की गई है। ये आ रखा है थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है साथियों। तो वापस इसको एकदम जोर से देना साथियों। इसका जो आंसर हो जाएगा 1991 यानी 1991, ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, देखिए शानदार क्वेश्चन अगला। NEP 2020 के तहत छात्रों को जो विषय चुनने की बात की गई है, विषय चुनने की जो आज़ादी है वो किस कक्षा से दी गई है। तो विषय चुनने की आज़ादी अब NEP 2023 के तहत कक्षा 9 के विद्यार्थियों को विषय चुनने की आज़ादी दी जाएगी साथियों। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार रहेगा आपके, NEP 2020 के तहत किस कक्षा के बाद है व्यवसायिक पाठ्यक्रम जोड़ा गया। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। नहीं, अगली जो अब है वो NEP 2020 के तहत कक्षा 6 के बाद, यानी कक्षा 6 के बाद है एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। वो 6 क्लास के बाद, स्टैंडर्ड के बाद आपके जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो स्कूली शिक्षा है साथियों, उसको कितने स्तर में बांटा गया है। तो ये भी थर्ड ग्रेड 2022 के अंदर आ रखा है क्वेश्चन। तो उसको 4 स्तर में बांटा गया, जिसको मैंने बता रखा 5 + 3 + 3 + 4, ये स्टेज है। 4 स्तर में इसको बांट रखा है। चारों को मैंने बता रखा है स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है साथियों, अगर ये आपको PDF चाहिए तो कमेंट में जरूर कीजिए, ताकि मैं आपको टेलीग्राम पे ये PDF भी शेयर कर दूं। आराम से आप देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है आपको। ठीक है, NEP 2020 के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक कोष स्थापित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साथियों एक कोष है, जिसका आपको बोला जेंडर समावेशी कोष। ठीक है, जेंडर समावेशी कोष है वो स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख आपकी इस प्रकार है, यानी NEP 2020 के तहत विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधि का आयोजन किया जाएगा विद्यालय के अंदर। तो विद्यालय के अंदर इस बार है जो भाषा सप्ताह और गणित सप्ताह, ये दो विशेष प्रकार की है। भाषा सप्ताह और गणित सप्ताह जो गतिविधि है इसका आयोजन किया जाएगा NEP 2020 के तहत। अगला क्वेश्चन साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए, ताकि अच्छे अच्छे मोस्ट क्वेश्चन आपको मिल सके। NEP से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। NEP 2020 के तहत यानी दिव्यांगजनों के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो नहीं होगा, C नहीं होगा और D नहीं होगा। इसमें यानी 8 क्षेत्रीय भाषाओं में एक ई पाठ्यक्रम का विकास किया जाएगा। किसके लिए? दिव्यांगजनों के लिए। तो अब ध्यान में रखना है, जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए NEP 2020 के अंदर एक प्रावधान है कि 8 जो क्षेत्रीय भाषा होती है साथियों, उसके अंदर ई पाठ्यक्रम है ना, ई पाठ्यक्रम का विकास किया जाएगा। ये था इसका क्वेश्चन आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार के साथियों, यानी NEP 2020 के अंदर, NEP 2020 के अंदर स्कूली शिक्षा के अंदर जो भाग फर्स्ट है, उस फर्स्ट भाग के अंदर कुल अध्याय कितने, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 5, 8, 11 और 3। अब इसमें से जो उसका अध्याय फर्स्ट है उसके अंदर टोटल 8 दे रखे। कितने भाग फर्स्ट के अंदर 8 अध्याय दे गए, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। वो किस प्रकार है? वो इस प्रकार है कि नई शिक्षा नीति के अंदर जो प्रारूप दिया गया है उसके अंदर शिक्षण व्यवस्था को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। भाग फर्स्ट स्कूल शिक्षा से संबंधित है, इसमें टोटल 8 अध्याय दे रखे हैं। भाग 2 है उसमें उच्च स्तर शिक्षा है, इसमें भाग कितने टोटल 11, ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा अन्य केंद्रीय मुद्दे से संबंधित जो है तीसरा भाग है, उसके अंदर कितने अध्याय दे रखे हैं? टोटल 5 अध्याय दे रखे हैं। भाग 4 है जिसको बोलते हैं क्रियान्वयन की रणनीति से संबंधित है, उसमें कितने हैं? तो उसमें टोटल 3 अध्याय दे रखे साथियों। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, NEP 2020 के अनुसार ABC जो का पूर्ण रूप क्या? अब देखो सबको पता है ABC, ये कॉमन हो गया, जिसने कॉलेज करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो उनको सबको पता है ABC ID बनती है आपको, जिससे अब फिलहाल प्रेजेंट में अपार ID के नाम से भी जाना जाता है साथियों। वो अपार ID और ABCD एक ही है। उसका ABC ID का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका हमेशा ध्यान रखना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये इसका पहला ही आंसर इसका हो जाएगा। ABC का पूर्ण रूप क्या है, ये आप ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं मैं। NEP 2020 का
क्या सिफारिश करती है? एनईपी सिफारिश क्या करती है? तो एक भाषावाद से सिफारिश नहीं करती है, पाठ्यक्रम का मानवीकरण से लेना देना नहीं है, मूल्यांकन का लेना देना नहीं है, यानी बहुभाषावाद यानी एक से अधिक भाषावाद का ये समर्थन करती है, इस सिफारिश का ये काम करती है एनईपी 2020। अगला क्वेश्शन साथियों, बहुत ही मेहनत करके ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अलग विस्तार से मेहनत से बनाए गए हैं, तो एक बार आपका लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल जरूर बनता है। सभी साथियों को शेयर भी जरूर कीजिए साथियों। एनईपी 2020 के अनुसार प्रस्तावित जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है उसको क्या नाम दिया गया? अब देखिए ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के अंदर आ रखा है। तो उसको नाम दे रखा है, परख नाम दे रखा है। क्या रखा है? परख। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और पूछने की पूरी संभावना है साथियों। इसके तहत यानी फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी स्किल को बनाए रखने का, तो ये जो लक्ष्य है वो साथियों 2025 तक का रखा गया। कब तक? 2025 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनईपी 2020 में छात्र और जो शिक्षक है उनका जो अनुपात है साथियों, वो अनुपात कितना रहने वाला? तो इसका अनुपात रहने वाला आपके साथ है, इसमें आप बता सकते हो 30:1। कितना रहने वाला है? 30:1। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? यानी यहाँ पर पाठ्यक्रम बता गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम जो समाप्त कर दिया गया? साथियों मैं आंसर बताऊं उससे पहले आप अपने मन में दिमाग पे आंसर सोच सकते हैं। अगर आपको जो आंसर सही है तो आप उस क्वेश्चन को राइट कीजिए, और जो आपके आंसर मेरे बताने के बाद आपको अगर आपका आंसर गलत होता है तो उस क्वेश्चन को रॉन्ग कीजिए। फिर आप लास्ट में टोटल कीजिए कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। अगर जितने परसेंट सही हो रहे हैं तो कमेंट में आप जरूर कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी कम है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक पाठ्यक्रम साथी उसको समाप्त कर दिया गया, तो एमफिल का एक पाठ्यक्रम था उसको इस एनईपी के अंदर समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन शानदार है, एनईपी 2020 में शिक्षा पर जो सकल घरेलू उत्पाद है साथियों उसका कितना परसेंट यानी जीडीपी, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो जीडीपी का साथ तो यहाँ पर 3 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन बचा आपके? राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी 6% है, यानी वो जीडीपी का शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई है एनईपी 2020 के अंदर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थी है उनको शिक्षा का माध्यम किसे रखा गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के अंदर फिर से पूछा गया साथियों, तो इस बार आपके बहुत ही पूछा गया। यानी कक्षा 5 के जितने भी विद्यार्थी है उनको किस हिसाब से पढ़ा जाएगा? हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत या मातृभाषा? तो सीधा सीधा छोटे बच्चे आराम से समझेंगे, इसलिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? मातृभाषा। उनकी मातृभाषा जो लोकल लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय भाषा बोल सकते हैं उसको, ऑप्शन में ये भी आ सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है साथियों, एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम बदल कर रखा गया है, जिसका नाम अब रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय है। तो शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत के जो शिक्षा मंत्रालय में पहला शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? यानी जब इसका नाम तो चेंज किया, पहले था मानव संसाधन विकास मंत्री एचआरडी, ठीक है, अब उसकी जगह शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्टर है, अब वो किसे बनाया था प्रथम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री रमेश पोखरियाल निशंक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों इस प्रकार है, एनईपी 2020 का लक्ष्य, एनईपी 2020 का लक्ष्य वर्ष 3 यानी 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों का जो गुणात्मक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने का जो लक्ष्य है वो कब तक का रखा गया है? यानी 3 से जितने 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्वक और समावेशी शिक्षा का लक्ष्य साथियों वो 2030 का रखा गया है एनईपी 2020 के तहत। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2030 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का शानदार क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा है? ये भी आपके क्वेश्चन आ रखा साथियों, थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के अंदर एक पेपर के अंदर आ रखा है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। और भारत के अंदर ऐसा एक राज्य है जो फर्स्ट बार इस एनईपी को लागू किया, और वो राज्य है कर्नाटक, यानी पहला प्रथम राज्य है वो कौन है? कर्नाटक साथियों। ठीक है, बाकी राज्यों में स्टेप बाय स्टेप ये चरणबद्ध प्रारंभ हो रही है, राजस्थान में भी हो रही है, चरणबद्ध हो रही है धीरे धीरे। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करें हैं, अगले क्वेश्चन की बात इस प्रकार है कि भारत में जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा है वो कब की गई थी, यानी पहले प्रथम कब की, दूसरी कब की और तीसरी कब की, तो मैं आपको सारा विस्तार से बताने वाला हूँ। ये भी देख सकते हो आप, थर्ड ग्रेड की भर्ती 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपकी पात्रता के अंदर वो भी मैं बता दूंगा। यानी पहले तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लें, यानी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो साथियों 1986 के अंदर बात की गई, यानी 1986 के अंदर। अब कैसे, वो आपको इस प्रकार से देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 के तहत अगर बात करें तो फर्स्ट जो शिक्षा नीति आई थी साथियों 1968 में, आपको याद रखना, नोट कर लेना, इंदिरा गांधी के टाइम आई थी। किसके, इंदिरा गांधी के टाइम की बात है। सेकेंड शिक्षा नीति बात करें 1986, जो भी प्रश्न में पूछा गया 20वीं सदी की शिक्षा नीति है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, 1920 में आई, 1986 में आई थी, ठीक है, 20वीं सदी की बात करें। अब बात करें आप थर्ड शिक्षा नीति की बात करें, या आप कह सकते हो नवीनतम NEP 2020 2020 में आई साथियों, और इसमें ये बताया गया कि सबसे नवीनतम नीति है, लागू नहीं हुई अभी पूर्ण रूप से, लेकिन धीरे धीरे लागू हो रही, स्टेप बाय स्टेप। मैंने पहले भी बता रखा, 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा नीति, इसको कौन सी है, NEP 2020, ठीक है, ये थर्ड शिक्षा नीति है, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना, 68, 86 और 20, ये आपको ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, NEP जो 2020 की है उसके अनुसार इस जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें सकल नामांकन अनुपात है, उसको कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, तो उसको रखा गया है 50%, यानी जो सकल सकल नामांकन अनुपात है उसको कितना रखा गया है, 50% साथियों, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके साथ इस प्रकार से रहने वाला है, जो रिट भर्ती के सारे अभ्यर्थी हैं, बता दूं आपको, NEP 2020 के अनुसार किस वर्ष तक न्यूनतम डिग्री योग्यता, यानी 4 वर्षीय जो एकीकृत BEd है उस डिग्री का होना बिल्कुल आवश्यक है साथियों। तो उसके लिए जो लक्ष्य रखा गया है साथियों, वो रखा गया है 2030 का लक्ष्य, ऑप्शन नंबर 4, 2030। अगला क्वेश्चन साथियों, बहुत ही शानदार ये क्लास रहने वाली आपके लिए, रीट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, यानी जून 2017 के अंदर जो नवगठित ड्राफ्टिंग जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अध्यक्ष किसे रखा गया, ठीक है, अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो नरेंद्र मोदी नहीं हो जाएगा इसमें, दौलत कोठारी भी नहीं होगा उसमें, SR रंगनाथन ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष जिसमें रखा गया है डॉक्टर K कस्तूरी रंजन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। और ये आज की क्लास का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। इसी के साथ ये आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास कैसी लगी साथियों, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी साथियों को। और अगर बता दूं, रीट से संबंधित, पाता से संबंधित कोई भी आपको टॉपिक टफ लगता है तो मेरे को कमेंट में कीजिए, तो आपकी उसके ऑब्जेक्टिव और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ साथियों। और कल एक क्लास अपलोड होगी जिसमें 2021 का 22 का जो पुराना पेपर है साथियों, शानदार जानदार तरीके से, ठीक है, ताकि ओल्ड इज गोल्ड हमेशा होता है, 100% 85% क्वेश्चन हमेशा वापस वहीं से टपकते हैं साथियों। ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कीजिए, मैं टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।